वेलकम गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे पास लीड कोड का थर्ड प्रॉब्लम है कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। डिस्क्रिप्शन में इसने हमसे कहा कि आपके पास एस स्ट्रिंग आपके पास गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। इसने यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल भी दी है। ठीक है, आपके पास एस एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, आपके पास आउटपुट 3 आ गया। एक्सप्लेनेशन में इसने कहा कि द आंसर इज ABC विद द लेंथ ऑफ 3। अब 3 आउटपुट कैसे आया, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, आपने उसका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। अब सबस्ट्रिंग क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सबस्ट्रिंग। अब फॉर एग्जांपल ABC BCD ये जितने भी, ठीक है, ये हमारे पास सबस्ट्रिंग है, ठीक है, पार्ट्स है स्ट्रिंग के, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में ये हमसे कह रहे हैं कि आपने लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, लेकिन उसका एक रूल है, आपने रिपीटेड कैरेक्टर्स को नहीं साथ में ऐड करना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ABC ये हमारे पास सबस्ट्रिंग है। अब ये बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि रिपीटेड कैरेक्टर्स को आपने दोबारा उसमें ऐड नहीं करना सबस्ट्रिंग में, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ABC ये हमारे पास एक सबस्ट्रिंग है, बाकी नहीं है क्योंकि ये रिपीटेड कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब हम इसका इंडेक्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लूप के जरिए, ठीक है। अब A का इंडेक्स हमारे पास 0 है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स है। हम क्या करेंगे, जहां पर अब ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, M से मैंने इसको शो किया, यहाँ पर मैं उसका 0 इंडेक्स डाल दूंगा, ठीक है। जो I है ये मैंने लूप लगाया, ठीक है, इंडेक्स के। यहाँ पर A का इंडेक्स हमारे पास 0 आ गया और जो मैंने यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज किया, ठीक है, जैसे A AB ABC इस तरह, ठीक है। ये मैंने 0 इक्वल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा 0 माइनस 0 ST इज इक्वल टू 0, ठीक है, +1 कर दो। अब 0 एक तरफ है, ठीक है, और 1 एक तरफ है, ठीक है, यानी 0 माइनस 0 और 1 रह गया, 1 उसी तरह। अब 0 और 1 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 हमारे पास मैक्सिमम है। ये पे नेक्स्ट B पर जाएगा। अब B का इंडेक्स हमारे पास 1 है, ठीक है, जहां पर M है हमने वहां पर 1 को ऐड किया, ठीक है, ये उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमने इंडेक्स अब B का 1 है, 1 माइनस 0 कर दिया, ठीक है, ST इज इक्वल टू 0 ही है, ठीक है, उसमें हमने +1 कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास 2 आ गया। 1 और 2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे C पर, ठीक है, C का इंडेक्स हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद M की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, और जो हमारे पास इंडेक्स है वो तो 2 ही है। 2 यहाँ पर लिखने के बाद उसको हम माइनस कर देंगे ST इज इक्वल टू 0, ठीक है, ST से माइनस होगा, 2 माइनस 0 2 रहेगा, और यहाँ पर +1 तो 3 हो जाएगा। 2 और 3 में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास आ गया। अब इन तीनों नंबर्स में आपने देखना है जो लॉन्गेस्ट, जो सबसे मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट नंबर है, आपने वो आउटपुट में देना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 3 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, ABC विद द लेंथ ऑफ 3। इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। बेसिकली यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एज अ चैलेंज, आप लोग इसको एक्सेप्ट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जरूर सॉल्यूशन दें। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ ST इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज किया, ठीक है, मैंने कह दिया इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद मैं मैक्सिमम, अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई मैक्सिमम नहीं, ये भी इक्वल टू 0 है, ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लूँगा जिसमें मैं उन नंबर्स के इंडेक्स को स्टोर करूँगा, ठीक है। जो सॉरी मेरे पास जो करेक्टर्स होंगे मैं उनके इंडेक्स को स्टोर करूँगा। यहाँ पर मैं डी के नाम से एक डिक्शनरी बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा और आई करेक्टर इन एनुमरेट कीवर्ड को यूज करूँगा, ठीक है। कर दो मेरे पास एस जो कि हमारे पास गिवन है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उसको एनुमरेट कर दो, इंडेक्स फाइंड कर दो। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्टेप ऐड कर देता हूँ। हमारे पास जो रिपीटेड करेक्टर्स होंगे उसको भी मैं साथ में इस डिक्शनरी में ऐड कर देता हूँ। क्यों कि फिर हमारे लिए ट्रैक करना और इसको हैंडल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। वरना आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ तक है कि आपने बस लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स। अगर आप साथ में ये भी ऐड करते हैं तो आपका प्रोग्राम अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहूँगा इफ करेक्टर इन, अब जो मेरे पास करेक्टर्स हैं अगर वो डी में हुए तो इस कंडीशन में एंड यहाँ पर एक और मैं कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि एस टी इज लेस देन और इक्वल्स टू डी, और डी में जो मेरे पास करेक्टर है, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में आपने करना क्या है, मैं कह रहा हूँ एस टी इज इक्वल्स टू, आपने डी में जो मेरे पास डिक्शनरी में जो मेरे पास करेक्टर्स होंगे, ठीक है, आपने उसमें +1 कर देने, यानी जो मेरे पास रिपीटेड करेक्टर्स होंगे आपने उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, उसमें 1 को ऐड कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद मैं कहूँगा एल्स, वरना आपके मतलब अगर करेक्टर्स हैं डिक्शनरी में तो आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर नहीं है तो बस आपने फिर क्या करना है, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपने मेरे पास मैक्सिमम फाइंड करना है, जो मेरे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है, और आपने आई माइनस एस टी +1 कर देने, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कहूँगा कि डी में जो मेरे पास करेक्टर है इक्वल्स टू है मेरे पास आई, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न कर दो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये प्रोग्राम हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, हमारा प्रोग्राम सबमिट हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।